नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 7 अगस्त को आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रभारी मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। शासकीय जमीन पर रेत का अवैध भंडारण मिलने पर खनिज एवं नगर निगम अमले ने की कार्यवाही। सड़कों में उतरा कर्मचारियों का जनसैलाब। 61 संगठनों ने रैली निकाल किया कलेक्ट्रेट का घेराव। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के विधायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। हम आपको बता दें कि आगामी 7 अगस्त को प्रदेश भर में अन्न महोत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अन्न महोत्सव की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी समेत जिले के कई विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि गरीब एवं पात्र परिवारों को सरकार के द्वारा 5 महीने का मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिसमें से 2 का राशन केंद्र सरकार जबकि 3 महीने का राशन राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना तय हुआ है। इसी कार्यक्रम को अन्न महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि पात्र सदस्य को 25 किलो राशन देने की तैयारी है। वहीं खाद्य वितरण प्रणाली पर भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। अगर ये शिकायत की जाती है तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले के गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10-10 किलो अनाज से भरा थैला दिया जाएगा। 7 अगस्त को अन्नोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। जिले के 3,56,000 परिवारों को और 18,76,000 सदस्यों को योजना का लाभ मिलेगा। पहले दिन 1 लाख सदस्यों को राशन देने की तैयारी है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक MNH खान ने बताया कि अन्नोत्सव में सभी परिवारों को लाभ मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 916 राशन दुकानों पर 100 गरीबों को राशन के थैले दिए जाएंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज ये अन्नोत्सव कार्यक्रम की आज ये अन्नोत्सव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक ली गई थी। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरीके से लाभान्वित होंगे? अभी हम 7 तारीख को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है कि हर पात्र गरीब परिवारों को 2 महीने का राशन माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, 3 महीने का राशन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। उसको हम भव्य रूप से गरीबों को बांटने के लिए तैयार हैं और 7 तारीख को बांटेंगे। उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जुड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और हर दुकानों में हम टीवी लगा के जो हितग्राही हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये 7 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नल और ज़मीन को लेकर के भी जरूरी कुछ दिशा निर्देश दिए गए। नल, ज़मीन नहीं, मैंने ये कहा है कि रीवा जिले में जितने भी नल जल योजना शासन की ओर से स्वीकृत है, हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक सब लोगों को नल से पानी दिया जाए। तो कुछ तो काम हो गए हैं, कुछ काम होना शेष है। इसलिए हमने कहा कि इसके पूर्व आप तैयारी करें, माननीय विधायकों लोगों से वहाँ पर जांच कराएं, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ वो है, उसका भी हम निर्देश दिए हैं। आवास वाला भी हमारा मेन प्राथमिकता है, आवास, पानी और खाना। तो खाद्यान्न तो बांट रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं और जिनका घर नहीं है, गरीब हैं, उनको पक्की घर के लिए 2.5 लाख रुपये करीब मिलता है, तो उनको भी घर बनाया जाए। ये 3 काम थी मेन। कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी की जा रही है? हम हर डिस्ट्रिक्टों में अलग से बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, ICU बेड, हर तरह के बेड, बच्चों के लिए भी। तो ये तैयारी चालू है। ईश्वर चाहे कि तीसरी लहर न आए, और आएगा तो उसकी पूरी तैयारी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा लगातार आंदोलनरत है।
आंदोलन को गति देने और जिम्मेदारों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जनपद पंचायत रीवा कार्यालय से पैदल यात्रा कर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हम आपको बता दें कि आज सड़कों पर दिखा कर्मचारियों का जनसैलाब। कर्मचारियों के 61 संगठनों ने मिलकर किया कलेक्ट्रेट का घेराव, सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बैनर तले आज 61 संगठनों ने मिलकर रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जनपद कार्यालय रीवा में कर्मचारियों के 61 संगठनों ने मिलकर ज्ञापन पत्र सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यदि उनकी मांगें मंजूर नहीं है तो आने वाले 4 राज्यों के उपचुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि नियमितीकरण, वार्षिक अनुबंध, नवीनीकरण, सिस्टम बंद करने, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में पंचायत अमला आंदोलन कर रहा है। रीवा के जनपद कार्यालय में भी लगातार मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। आज एक ही बैनर तले संयुक्त मोर्चा ने पैदल यात्रा शुरू की। जनपद पंचायत कार्यालय से शुरू हुई ये यात्रा सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट में जाकर समाप्त हुई। आंदोलन कर रहे संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह ने पंचायत कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया था, तो आज तक वो सत्ता में नहीं आए। इस बार शिवराज सिंह से भी हम सत्ता छीन लेंगे। आइए सुनते हैं ब्लॉक अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप लोग ज्ञापन सौंपने आए, किन मांगों को लेकर आए हैं? हमारी बहुत सारी लंबित मांगे हैं, जिसमें कि हमारे 17 संगठन पहले 19 तारीख से बैठे हैं। अभी कल से 41 संगठन और आ गए। अब कुल मिला के हम लोग 61 संगठन एकत्रित हो गए हैं, जिसमें कि हमारी इतनी मांगे हैं कि बताऊंगा तो आपका वीडियो फुल हो जाएगा। इतनी सूत्री मांगे हैं और प्रमुख मांगे क्या है आपकी, जिसमें लिए आप लोग आंदोलन करते हैं? प्रमुख मांगे हमारी यह है कि 2 साल से सभी कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता, 2 इंक्रीमेंट, और मैं पंचायत सचिव संघ का अध्यक्ष हो चुकी, इसलिए हमारे पंचायत सचिवों का गणना दिनांक से गिनती कर पंचायत विभाग में सम्मिलियन किया जाए। इसी तरह हमारे छोटे भाई रोजगार सहायक साथी जो 2008 से अनवरत ड्यूटी कर रहे हैं, जिनको मात्र 7,000 में ड्यूटी ले जाती है। जैसा कि आपको पता है, आप शहर के अंदर पत्रकार हैं, घूम के देखिए, किसी व्यापारी के यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है 500 रुपए रोज, 15,000 महीने में काम कर रहा है, साथ में चाय नाश्ता भी, वो भी हफ्ते में उसको भी छुट्टी मिलती है। लेकिन हम कर्मचारियों को 2 साल से कोरोना का बहाना देकर न शनिवार जानते, न संडे जानते, न कोई त्योहार जानते, 3 योजनाओं का तनख्वाह बताकर कम से कम 20 योजनाओं का काम लिया जाता है, जिससे कि हमारे रोजगार सहायक और सचिव साथी और संविधान कंप्यूटर साथी अधिकारियों के डांट सा के डिप्रेशन का आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक साधारण मजदूर मर जाए तो सरकार 2 लाख दे रही, एक्सीडेंट में मरे तो 4 लाख दे रही, लेकिन हमारा कर्मचारी मर जाए तो कफन के लिए पैसा नहीं है। इसी तरह की हमारी गंभीर जिनको लेकर हमारे संगठन एक बैनर के तले माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री सबको आगाह करना चाहता हूं कि ये आप रवैया सुधार लें। पता नहीं है कि मध्य प्रदेश का आज हड़ताल का 11वां दिन है। ये कैसा मुख्यमंत्री, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। इन्हीं कर्मचारियों को एक बार कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय सिंह ने चैलेंज किया था कि मैं कर्मचारियों को कुछ नहीं मानता। यही वो कर्मचारी हैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के, जिन्होंने दिग्विजय सिंह को उखाड़ फेंका है। आज 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं आई, और आज आपके चैनल के माध्यम से हम संयुक्त मोर्चा के सभी समस्त कर्मचारी शपथ लेते हैं, शिवराज सिंह को ऐसा उखाड़ फेंकेंगे। दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश में 14 साल भर, लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर चला रहे थे रेत की मंडी। खनिज विभाग ने जब्त की रेत, नगर निगम और पुलिस के साथ दी गई दबिश। करीब 4 डंपर रेत मौके पर मिली, रेत नगर निगम को सुपुर्द की गई।
आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रेत की अवैध मंडी खोल ली थी। जिला प्रशासन के पास शिकायत पहुंची तो गुरुवार को खनिज विभाग, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त दबिश दे दी। मौके से करीब 4 डंपर रेत जब्त किया गया है, जिसका दावा करने सामने कोई नहीं आया। जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रेत भंडारण की शिकायत आई थी। अधिकारियों के निर्देश पर ही ये कार्यवाही की गई है। सरकारी जमीन पर किसी ने रेत का अवैध भंडारण कर रखा था, यहीं से इसकी बिक्री भी की जा रही थी। गुरुवार को टीम के साथ दबिश दी गई। मौके पर इस अवैध भंडारण का दावा करने सामने कोई नहीं आया। यही वजह है कि रेत को जब्त किया जा रहा है और नगर निगम की टीम ने जेसीबी और डंपर मंगाकर इसे उठवा लिया है। इसे फिलहाल नगर निगम के सुपुर्द कर दिया गया है। यदि कोई दावेदार आएगा तो उसके खिलाफ अवैध भंडारण की कार्यवाही की जाएगी, वरना इसे नीलाम कर दिया जाएगा। अब तक दावा करने कोई सामने नहीं आया है। कार्रवाई के दौरान हालात न बिगड़े, हंगामा न हो, इसलिए पुलिस बल भी रहा मौजूद। मौके से जब्त की गई रेत करीब 4 डंपर के करीब थी, जिसकी कीमत 50 से 60 हजार रुपए आंकी जा रही है। कार्यवाही दोपहर में शुरू होकर देर शाम तक चलती रही। जब्त रेत को छोड़ने के लिए कईयों ने मौके पर पहुंचकर सिफारिश भी की, लेकिन किसी की नहीं चली। शहर में यदि खनिज का भंडार करने वाले कारोबारियों की स्टॉक की जांच की जाए तो लापरवाही मिल जाएगी। यहाँ जितने भी रेत और गिट्टी का कारोबार कर रहे हैं, सारा कारोबार अवैध ही चल रहा है। हम आपको बता दें कि रेत और गिट्टी के स्टॉक का रिकॉर्ड तक इनके पास नहीं मिलेगा। कितना स्टॉक हुआ, कितना बेच चुके, इसकी कोई भी जानकारी इनसे नहीं मिल पाएगी। रीवा शहर में इस तरह के कई अवैध रेत और गिट्टी के भंडारण हैं, यहीं से कारोबार चल रहा है। खनिज विभाग से भंडारण की अनुमति तक नहीं ली गई है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद भी इनके खिलाफ मुहिम नहीं चलाई जा रही है। अनंतपुर से लेकर इटौरा में सरकारी जमीन पर खुलेआम रेत, ईंट और गिट्टी का डंप कर बिक्री की जा रही है। इसके अलावा भी रतहरा, चौराहा क्षेत्र में इस तरह के अवैध काम धड़ल्ले से जारी हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में राजेश मिश्रा, नगर निगम रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कार्रवाई हो रही है, क्या है पूरा? ये जानकारी प्राप्त हुई थी ट्रांसपोर्ट नगर में, अपने भूखंडों में, नगर निगम के भूखंडों में कुछ लोग अवैध रूप से सामग्री का विक्रय कर रहे हैं। तो ये माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने की सामग्री अभी तक जब्त की गई है और क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? अभी तक लगभग 1 लाख के आसपास की सामग्री की जब्ती की कार्रवाई माइनिंग विभाग के सहयोग से की गई। कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है, रोकने की कोशिश किया जा रहा है, जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। नहीं, ऐसा कोई विशेष विरोध तो अभी सामने नहीं आया है। जैसा कि इसे अभियान के तौर पर लिया गया, 7 दिनों तक लगातार अभियान के तौर पर लिया गया। ये कार्रवाई रेगुलर चलेगी। जो जमीन पर ये सामग्री के साथ साथ निर्माण भी कर लिए हैं कुछ लोग, तो उसको क्या किया जाएगा, गिराया जाएगा? वो भी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। शहर में और भी कई जगह हैं जहाँ पे इस तरह से डंपिंग की गई है, वो भी माइनिंग विभाग के सहयोग से चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। कब तक ये कार्रवाई चलेगी? ये तो कंटिन्यू चलेगी। मध्य प्रदेश में चल रहे अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत आज संभागायुक्त कार्यालय से कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने की दिशा में अपने विचार रखे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंकुर योजना का शुभारंभ किया गया है। इस कड़ी में आज संभागायुक्त कार्यालय परिसर में कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ प्रभारी सहायक आयुक्त सतीश निगम एवं जनसंपर्क अधिकारी उमेश चंद द्वारा भी वृक्ष लगाए गए। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत के चलते वृक्षों का महत्व सभी की समझ में आ गया है। इस दौरान कमिश्नर अनिल सुचारी ने वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए कहा कि बरसात के मौसम में लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ सके। आइए सुनते हैं इस संबंध में संभाग आयुक्त अनिल सुचारी से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आपको मालूम है कि शासन की जो अंकुर योजना है उसके तहत सभी जगह वृक्षारोपण
का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में इस समय चल रहा है और उसी अनुक्रम में रीवा में भी, रीवा संभाग में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। बारिश का मौसम है और इस समय वृक्षारोपण हर साल किया जाता है। पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि जो शुद्ध वायु हमको मिलती है वो हमें पेड़ों से ही मिलती है और इसलिए बहुत आवश्यक है सभी के लिए कि हमें अपना जो पर्यावरण है उसको शुद्ध रखना है। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना। कोरोना काल में अब छात्र बेहतर तरीके से अपना विषय चुन सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से रीवा के टीआरएस कॉलेज को इसके लिए चुना गया है। हम आपको बता दें कि टीआरएस कॉलेज में 35 से ज़्यादा अपने अपने विभाग के एक्सपर्ट छात्रों को क्लास देंगे, जिससे छात्र पढ़ाई के बाद अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। आपको बता दें कि रीवा का शासकीय टीआरएस कॉलेज शहर का सबसे पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना वर्ष 1869 में तत्कालीन रीवा नरेश द्वारा की गई थी। ये कॉलेज शहर का सबसे पुराना कॉलेज है, जहां से निकले कई छात्र आज अलग अलग जगहों पर अपना एक अलग मुकाम हासिल किए हैं। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की बेहतर काउंसलिंग के लिए शुरू किए गए स्वामी विवेकानंद काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत यहां से की जा रही है। छात्रों को बेहतर भविष्य देने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत रीवा के शासकीय टीआरएस कॉलेज में कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र शुरू किया गया है, जो प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र है जहां छात्रों को उनके बेहतर भविष्य बनाने के साथ ही परामर्श भी उनको दिया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न विषयों के 35 से ज़्यादा शिक्षक रहेंगे, जो छात्रों के बेहतर भविष्य और उनके विकास के लिए उन्हें बेहतर सलाह और मार्गदर्शन देंगे। कई बार छात्रों को मेंटल हैरेसमेंट भी होता है कि कुछ करने से पहले उन्हें ये लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बीमारी से निजात दिलाने समिति में एक साइकोलॉजिस्ट भी रखा गया है, जो समय समय पर छात्रों की जांच करता रहेगा कि कहीं उनके कैरियर को लेकर उनके दिमाग में कोई परेशानी तो नहीं चल रही। अगर ऐसा है तो ये टीम उनसे बात करके उनको बेहतर सलाह देगा। इसके अलावा अलग अलग विषयों के प्रोफेसर काउंसलिंग में आने वाले छात्रों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें उचित सलाह देंगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किन विषयों का चयन करें जिससे उनका बेहतर भविष्य बन सके। रीवा का टीआरएस कॉलेज प्रदेश का इकलौता काउंसलिंग सेंटर है, जहां पर छात्रों को ऑनलाइन काउंसलिंग दी जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर अच्युत पांडे, प्रभारी स्वामी विवेकानंद काउंसलिंग सेंटर से प्राप्त जानकारी के अंश। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में रीवा संभाग इकाई द्वारा कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। इस कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श समिति में लगभग 35 प्रोफेसर्स की एक टीम बनाई गई है, विभिन्न सब्जेक्ट्स के, जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स और इसी के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसी मनोविज्ञान से संबंधित, मतलब इस तरह से ऐसा इसको रूप दिया गया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास इस समिति के सदस्यों द्वारा किया जा सके। इसमें बच्चा, जैसे आज की डेट में आज जो विषम परिस्थिति चल रही, कोरोना काल में जो विषम परिस्थिति चल रही है कि बच्चे को एक मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। कोई भी चीज़ करने के पहले उसको ये लगता है कि ऐसा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से, इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की एक विशेषज्ञ समिति है, जो कि बच्चों का समय समय पर ये बात का परीक्षा जांच करेगी कि बच्चे में कहीं मेंटल हरासमेंट तो नहीं स्टार्ट हो रहा है, और उसके लिए क्या तरीके हैं, क्या एक्सरसाइज हैं, मेंटल एक्सरसाइज है, उसके बारे में हमारे बच्चों को इन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा। इसी तरह जो संबंधित फैकल्टीज़ हैं, जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट बच्चे अपने जो रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप ले रहा है, तो उससे क्या क्या रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, इसके बारे में भी हमारे जो ये काउंसलर टीम्स है, ये इसकी पूरी जानकारी हमारे बच्चों को प्रदान करें।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।